संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय दारा अरु सुत लक्ष्मी पापी के भी होय। श्री जसनाथ जी धाम लीलसर के प्रांगण में मैं हूँ। यहाँ के संत श्री श्री 1008 महंत मोटनाथ जी है और आज पूरी चर्चा करते हैं मठ के बारे में। साथ ही यहाँ का जो पर्यावरण है शाम के समय देखते ही प्राकृतिक मनमोहक दृश्य लगता है। तो सबसे पहले चरणों में नमन करूं बाप जी। गुरु महाराज जसनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जसनाथ जी की शिक्षाओं के साथ पर्यावरण का पूरा ध्यान रख रहे हैं आप। जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण काम ही पर्यावरण पे ही उन्होंने मुख्य ध्यान दिया था। उस समय भी उन्होंने पर्यावरण यानी उन्होंने कहा पेड़ पौधों का ख्याल रखना, नशे पत्तों से दूर रहना चाहिए। जसनाथ जी महाराज ने इंसान के विशेष जीवन कैसे होता है, मतलब गृहस्थी जिंदगी में जी के आप भला कैसे हो सकता है, उनके बारे में उन्होंने 36 नियम जो बताए हैं वो आम पब्लिक के हित में भी बताए हैं। और इसमें पेड़ पौधों के लिए भी जसनाथ जी महाराज ने बहुत, और हमारे जो पूजा स्थल होते हैं उसका एक नाम धाम के साथ में बाड़ी कहा जाता है। और बाड़ी लील से बाड़ी, हाँ, मौखिक में पुराने लोग बाड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो बाड़ी का शब्द ही अपने आप में पौधे, हाँ, अपने आप में पौधे लगाना यही होता है। और जसनाथ जी महाराज का उपदेश ही ये है कि पेड़ पौधों की और जीवों की दया करो, सबसे बड़ी बात यह है। सरकारें फेल है जसनाथ जी संप्रदाय के सामने, नशा मुक्ति और पर्यावरण सुधार के सामने। तो हाँ, नशा हमारे जसनाथी जो है उसमें सबसे बहुत बड़ा विरोध किया वो नशे का किया है। और एक स्वच्छता यानी घर में सफाई, जसनाथ जी का पहला नियम है जो कोई जात हो जसनातीन उत्तम करनी हालो आसी, यानी पहले स्नान करना है, आपको सफाई रखना है। जिसमें देवताओं का वासा उस जगह होता है जिस जगह सफाई होगी, और सफाई नहीं होगी तो उस जगह देवताओं का वासा या भगवान का कभी निवास नहीं हो सकता। जसनाथ जी महाराज ने हमेशा इसी बात का जोर दिया। जो आज सरकारें सफाई अभियान चल रही है, 500 साल पहले जम्बे जी और जसनाथ जी ने ये बता दिया। हाँ, ये बताया कि भाई सफाई सबसे जरूरी है और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। और संत थे, उन्होंने तो आगम ये बातें बताई कि पेड़ पौधे जैसे मुरुस्थल एरिया, इसमें जाड़ का जसनाथ जी ने बहुत बड़ा महत्व दिया कि भाई जाड़ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इसी गर्मियों की प्रकृति में हम थोड़ी सुंदरता के लिए पौधे और भी सुनते हैं, पर हमारे जो यहाँ के लोकल पौधे होते हैं, खेजड़ी है, जाड़ है, ये पर्यावरण के लिए सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी हम छोटी जगह होती है तो उसमें उनका सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। अपने खेत में जाड़ के बड़े वृक्ष है, खेजड़ी है, उसे नहीं काटना चाहिए। और पर्यावरण जो संतुलन रखने के लिए वहाँ के जो क्षेत्रीय पौधे होते हैं वो सबसे बड़े जिम्मेवार होते हैं, जिसको कहते हैं इकोसिस्टम। हाँ, परिस्थिति, कुदरत। हाँ, पर जहाँ कुदरत से जो पौधे लगते हैं। इसी साल गर्मी का टाइम था, हमने एक बॉम्बे के इंजीनियर है उससे पूरा पहले स्टडी करवाया कि भाई कौन सा पौधा हमारे यहाँ लग सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये गर्मी में भी सूट होते हैं, सर्दियों में भी होते हैं। पर इस साल जो गर्मी पड़ी वो इतनी ज्यादा थी, इन पौधों के लिए एक बार पूरे नुकसान होने के कारगर पे थे, पर धीमे धीमे वापस सेट हुए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी रही इस साल। 4 साल से ही हमने पौधे लगाए हैं, पर इसी साल का सबसे ज्यादा गर्मी के कारण सबसे ज्यादा पौधों को नुकसान पहुंचा। पर जो हमारी खेजड़ी है, जाड़ है, यहाँ के रुईडो है, इस पौधों के लिए गर्मी सर्दी कितनी होगी तो अब ये सूट करेगा। जो पर्यावरण का मतलब सारे तरह के जो कुदरत के पौधे हैं भगवान सबको बनाया है। शिकारी बनाए हैं भगवान ने, शेर को भी बनाया है, हिरण को भी साथ में बनाया, ये परमात्मा की देन है। तो संतुलन करने की जिम्मेवारी परमात्मा खुद की है। और मैं कहता हूँ मतलब जीवों पे अपना धर्म है। ये देखो, हम किसी को दोष देते हैं, जैसे कोई शिकारी है, हमारे यहाँ कबूतर बहुत रहते हैं, कई बार हम परेशान रहते हैं, वो हड़वा आ जाता है। तो पर विचार करते हैं वो कुदरत का नियम है, भगवान ने उसे इसी तरह बनाया, पर हमारा फर्ज है इन जीवों पर दया करें और इनकी रक्षा करें, ये हमारा फर्ज है। पौधों के लिए तो बड़ी तकलीफ उठाई है, ये इनको रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जीवों के लिए भी अभी हिरण सरकार हाँ, उसमें भी हमारी जिम्मेवारियां बनती है कि भाई हम जीवों के प्रति, जैसे हमारे यहाँ हिरणों का जो शिकार हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने परसों देखा भी था। और जो लोग जीवों की हत्या करते हैं, तो भगवान के घर तो देर है पर अंधेर नहीं है। जीवों का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। और जो लोग होते हैं, हमें भगवान ने बनाया है कि भाई हमें अन्न खाना चाहिए, हमें जीवों की हत्या करके मांस खाना, मदिरा पीना, ये हमारे लिए नहीं है। भगवान ने उन जीवों के लिए बनाया जो हाथ से नहीं खाते हैं, सीधे मुख से खाते हैं, नहीं, उनके लिए है।
बाकी सब के लिए नहीं है। जम्मा लगता है, जागरण लगती है जहाँ जसनाथ जी महाराज की, वहां तो आप कोई नशा ही नहीं करने देते, दूर हाँ, दूर वह हमारे जागरण होता है जिस घर में, उस घर में पूर्णतः बंद होता है कि भाई आप यहाँ नशा नहीं करेंगे। कोई बूढ़े होते हैं कि वो पुरानी फैशन है, तो उसमें भी अभी धीमे धीमे पूरी तरह रोक लगाते हैं कि जिस घर में जम्मा होगा जसनाथ जी महाराज का, उस घर में नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। लोग मानते हैं। हाँ, लोग जरूर मानते हैं। हम उनको धर्म के साथ में जोड़ते हैं, कहते हैं भाई आप आगे वाला खर्चा कर रहा है, आपको अच्छा भोजन कराएगा, सेवा करेगा, पर जो नशे की चीजें साथ में काम लेगा तो इनको जागरण का फल नहीं मिलेगा। और इसलिए लोग उससे नाराज भी नहीं होते हैं और मानते भी हैं। और मेरा लोगों से यही संदेश है कि नशे से दूर रहें, अपने उनके साथ में अच्छे संस्कार और लोगों से अच्छा प्रेम रखें, यही मेरा कहना है। आपके मिश्री और दूध का सेवन करते हैं आपके साधु संत है, आप जैसे, या आपके जो सिद्ध है अग्नि नृत्य करने वाले? हाँ हाँ, वो दूध जरूर यूज करते हैं, पर मान चलो नशे की चीज कोई यूज नहीं करते हैं। मिश्री और दूध, हाँ, मिश्री मतलब और ये दूध। एक संदेश है कि दूध पियो, हाँ, दूध लेकिन पियो, नशे से दूर रहो। नशे से दूर रहो। और नशे से दूर रहना ही हमारे गृहस्थी जीवन का सबसे अच्छा फायदा है। और जो लोग नशा छुड़ाते हैं उनको मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है और अच्छी शिक्षा है। एक हेरथ अंगेश अग्नि नृत्य जो विश्व प्रसिद्ध है, ये ऐसा कोई नहीं कर सकता। कैसे आपके सिद्ध ऐसे धधकते अंगारों पर ये नृत्य एक कर रहे हैं? आस्था का विषय है। कहते हैं नहीं, कोई भी युग चला जाए फिर भी कोई संतों के वचन है वो अटल है, वो आज भी चलते हैं। रुस्तम जी महाराज हुए जसनाथ जी महाराज की तीसरी पीढ़ी के एक संत, जिन्होंने दिल्ली बादशाह औरंगजेब को चमत्कार दिया। और उस समय वो छोटे थे और बादशाह औरंगजेब ने एक बहुत बड़ा कुंड खुदवाया और जिसमें लकड़ी जलाई और बहुत बड़े अंगारे किए। तो उस समय जसनाथ जी रुस्तम जी थोड़े छोटे बच्चे थे, उन्होंने अंदर भय पैदा हुआ। तो जसनाथ जी महाराज अग्नि में साक्षात प्रकट हुए और उस समय रुस्तम जी को वचन दिया, तू क्या आने वाली पीढ़ी भी मेरे नियमों का 36 नियमों का पालन करेंगे और मल्लार राग के साथ में अग्नि में प्रवेश करेंगे तो अग्नि ठंडी हो जाएगी। तो जसनाथ जी महाराज का दिया हुआ वचन चल रहा है, न तो इसमें मंत्र है न तंत्र है। हमारा फर्ज है जसनाथ जी के 36 नियमों का हम पालन करें और उस पालन की कृपा से ये अग्नि एकदम ठंडी होती है। ये गुरु महाराज की कृपा है, विशेष व्यक्ति का किसी का कोई योगदान नहीं है। योगदान है तो गुरुदेव जसनाथ जी महाराज का है। ये एक बड़ी चीज, राग मल्हार का उल्लेख किया, ये राग मल्हार में आप गाते हैं? हाँ, हम जसनाथ जब जी महाराज चौथा की? शब्द गाते हैं तो उसमें शब्द गायन में कोई भी शब्द यानी चरणों का किसी का भी वर्णन कर सकते हैं, पर राग मल्हार का होना अनिवार्य है। और हमारे जसनाती संप्रदाय में रागों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी रागों के बारे में कम लोगों को पता होता है और हमारे शब्दों के बारे में भी बहुत कम पता चलता है। पर जो लोग जानते हैं, हम एक रात में जितने शब्द गाते हैं, कभी एक राग का दूसरी बार शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। और हमारा नियम है कि जैसे शॉर्ट को किस समय करना चाहिए, मल्लार को किस समय करना चाहिए, वो समय किस संजान समय कौन सा होगा ऐसे? हाँ, संजान कीजिए सोरठी, दोफारन कीजिए मल्हार, क्यों बिछड़िया मेड़ा नहीं, क्यों उठे बैराग। इतना बड़ा प्रभाव रहता है रागों का। तो जसनाथ जी महाराज ने रुस्तम जी को कहा कि मल्हार राग के गाना है आपको और भगवान पे विश्वास करना है और 36 नियमों का पालन करना है। उन्हीं का वचन आज तक चल रहा है और वो गुरु महाराज की कृपा है। और हकीकत में कई बार ऐसे होते हैं बड़े प्रोग्राम, तो बड़े बड़े मीठे लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लकड़ियां जलाई जाती है। अगले वाला यूं सोचता है यार बहुत ज्यादा है, आदमी नजदीक नहीं जा सकता उसे सही करने के लिए। पर जिस समय गुरु महाराज की कृपा होती है तो एकदम वो पानी की तरह हो जाता है। हम लोग देखते हैं कई बार आयोजन में भी, तेजा दर्शन में भी, तो वो धंधकते अगारे हैं, उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, और आपके जो सिद्ध है वो अग्नि नृत्य कर रहे हैं, मुंह में अंगारे डाल रहे हैं। हाँ, ये तो गुरु महाराज की कृपा है, वो समय समय की बात है और गुरु महाराज की कृपा से ही होता है सब। आज के जमाने में भी ये तप है, हाँ, कल युग के अंदर तप चल रहा है। हाँ, कलयुग के अंदर गुरु जसनाथ जी महाराज का वचन है, वो अटल है और वो सत्य है। अब क्या शिक्षा है भक्तों के लिए, संदेश एक भक्तों संत के लिए नाते? सबसे बड़ी संदेश ये है कि आप नशे से दूर रहें और आपके बच्चों के अच्छे संस्कार दें, ताकि आपके बच्चे भविष्य में हमारे सनातन संस्कृति को लेके हमारी जो नींव है वो सदा चलती रही है। मेरा यही कहना है। जाम्बे जी और जसनाथ जी की शिक्षाएं लगभग समान ही है। लगभग समान है, थोड़ा कुछ तो अंतर है पर ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग समान है। और दोनों संतों ने एक ही समय में और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बनकर दोनों ने
लोगों को 36 नियमों का जसनाथ जी महाराज ने संदेश दिया और 29 नियमों का जाम्बो जी महाराज ने दिया। एक आपका भाषण मेरे पास पहुंचा था, गुरु भाई थे दोनों ही और समान शिक्षाएं। हाँ, जाम्बो के जसनाथ ने मम गुरु गोरखनाथ, गुरु भाई जान के तो ही मिलाए हाथ। जाम्बो जी और जसनाथ जी एक बार उनका मिलना हुआ। जाम्बो जी ने पूछा आपके गुरु कौन है? जसनाथ जी महाराज कहते हैं मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ी खुशी हुई कि हम दोनों गुरु भाई हैं। और शिक्षाएं भी लगभग एक जैसी, लगभग समानता समकालीन है। दोनों ही संत। हाँ, मतलब मध्य ये लोक समकालीन देवता जो राजस्थान के लोक देवता हुए वो समकालीन समय में और उनकी शिक्षाओं में देखो 4 लोक देवता हुए, कई लोक देवताओं का क्षत्रिय की तरह हुए, और जसनाथ जी और जाम्बो जी वो एक संत की तरह हुए और उन्होंने लोगों को एक अच्छा संदेश दिया और लोगों को एक अच्छी जीवन जीने की कला सिखाई और जीवों पे दया करना, नशे पत्ते से दूर रहना और घर में स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, ये इनका दोनों का मूल उद्देश्य था और यही उनका लक्ष्य था। ज्यादातर आपके संत जो है परिवार से ही थे, घरबारी है, मतलब जसनाथ जी संप्रदाय को मानने वाले कम पीठ है जहाँ भाई बाल ब्रह्मचारी संत है। हमारी परंपरा में जसनाथ जी को मानने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जसनाती सेवक, जो जसनाथ जी का नियम पालते हैं, गले में एक ऊन का धागा रखते हैं और उसे कहते हैं जसनाती। और दूसरे होते हैं सिद्ध, जो गृहस्थी होते हैं, जमा देते हैं, सिर पे भंगवी पाग रखते हैं, उनके बहुत अपना धंधा भी करते हैं पर वो उन परिवारों से आते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। और तीसरे हम हैं जो परमहंस संतों की मंडली है जसनाती संप्रदाय में, वो एक संतों की मंडली बहुत कम है, बाकी वालों की ज्यादा है। घरबारी ज्यादा है। हाँ, गृहस्थी बहुत ज्यादा है। सिद्धों में 10,000 के तकरीबन लोग होंगे आज के जमाने में, पर संत तो शायद बिरले 20-30 भी होंगे पूरे जसनाती संप्रदाय में। लेकिन संतों का कहते हैं परमार्थ के कारण शरीर हाँ, धारण संत किया है। तरवर सरवर संत जन सोते धारी दे, परमार्थ के कारण चारों धारी दे। सरवर है, संत है, तरवर है, ये तो परमार्थी होते हैं और इनका जनहित का काम ही होता है और परमार्थ के लिए ही तो इनका जीवन होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, दारा अरु सुत लक्ष्मी पापी के भी होय। ये संतों ने बहुत पहले कहा। केवल संतों के दर्शन बहुत मुश्किल है, बाकी परिवार सबके होते हैं। धन माया पापी के भी हो सकती है। मोरदास जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, जसनाथ जी की शिक्षाएं आगे फैले। यही एक सच्चे सेवक है जो समाज के अंदर नशे के विरुद्ध जो है जागृति पैदा करते हैं, साथ ही धार्मिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ पर्यावरण और प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। लीलसर धाम के शाम की संध्या की आग बगैर तस्वीरें देखें, बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं। बाप जी का आशीर्वाद बना रहे। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।